चलिए हम इस वीडियो में समझेंगे कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, आपने तो बोस का नाम जाना ही होगा, तो बोस के साथ क्या एक और लिक्विडिटी ऐड होता है। बोस के साथ क्या एक स्वीपेड बोस हम लोग बोलते हैं, उसे भी ऐड करते हैं। और मार्केट के साथ क्या होता है कि मार्केट सेम टाइम क्या बोस मार्केट करता है, तो उस वाले लाइन में क्या आईडीएम नहीं दिखता है, तो हम आईडीएम किसे मार्क करेंगे वो सारी हम बात करेंगे, और चोच हम किसे मार्क करेंगे वो सारी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना हम लेट के स्टार्ट करते हैं, आपको समझाते हैं कि कैसे काम किया जाता है, उसके बारे में हम समझाएंगे आपको। तो पहले हम समझते हैं कि स्वीपेड बोस किसे कहते हैं उसके बारे में। देखिए, इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है ना कि दो टाइप्स के होता है। एक क्या दो टाइप्स के मार्केट में होता है लिक्विडिटी, तो इसको भी आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो मार्केट क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे क्या बोस किया है, मार्केट यहाँ पे स्वीपेड बोस किया है। मार्केट यहाँ पे क्या मार्केट अपसाइड गया है और आईडीएम यहाँ पे बनाया है। आईडीएम बनाने के बाद मार्केट क्या इसको मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिक्विडिटी था इस वाले जोन के पास, तो लिक्विडिटी इस वाले स्विंग के ले लिया, ग्रैब कर लिया। उसके बाद मार्केट डाउन साइड चला गया, तो मार्केट देखिए डाउन साइड गया है, तो यहाँ पे क्या सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ने क्या बॉडी को मतलब अंदर क्लोज कर लिया इस वाले लिक्विडिटी को। इस वाले जोन से मार्केट ने बॉडी को सिर्फ अंदर क्लोज कर दिया है, तो इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं पता ही होगा आप सबको कि आईएफसी कैंडल बोलते हैं। ठीक है, आईएफसी कैंडल के ऊपर मैं एक फुल वीडियो बना दूंगा आपको, उससे आप देख लीजिएगा। तो मार्केट उससे क्या मार्केट ने इसको ग्रेप करके मार्केट क्या डाउन साइड के लिए चला गया। कैसे गया है, मार्केट पहले आया, मार्केट यहाँ से पहले आया, अप साइड गया, अप साइड जाने के बाद लिक्विडिटी ग्रेप किया, उसके बाद मार्केट ऐसे डाउन साइड में आके क्लोजिंग दे दिया अपना बॉडी के। ठीक है, तो ये मार्केट कहाँ जा रहा है, ये मार्केट जा रहा है अप साइड के लिए। ये मार्केट क्या अप ट्रेंड के लिए है, तो मार्केट क्या अप ट्रेंड के लिए है, तो मार्केट इसको लिक्विडिटी ग्रेप के डाउन साइड चल गया। क्यों गया, क्योंकि इसको अप साइड जाने में मज़ा नहीं आ रहा है, इसके लिए मार्केट यहाँ पे गया। इसलिए गया कि यहाँ पे इसको मार्केट को मज़ा नहीं आ रहा था अप साइड जाने के लिए, तो इसलिए मार्केट डाउन साइड चला गया। डाउन साइड इसलिए गया कि इधर और मतलब लिक्विडिटी ग्रेप करे, जितना लिक्विडिटी हो सकता है उतना ग्रेप करके अप साइड जाए। क्या होता है कि आपके गाड़ी है, आपके बाइक है, तो उसको में आप फ्यूल डालिएगा, आपको अपना फ्यूल डालिएगा तभी ना गाड़ी आपका और आगे जाएगा। अब फ्यूल डालवे नहीं करेगा तो फिर गाड़ी कहाँ जाएगा, वो तो रह जाएगा, इधर ही रह जाएगा। आपको जाना है बाजार में तो आपको फ्यूल डालिएगा तभी ना जा पाइएगा अपने गाड़ी से, नहीं तो आप रह जाएगा घर पे ही ना। तो वही बात यहाँ पे है कि मार्केट को और मतलब ऊपर जाना है, तो मार्केट पहले लिक्विडिटी बनाएगा, फ्यूल लेगा, क्रिएट करेगा, उसके बाद मार्केट और ऊपर मतलब फटेगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझ गए कि इसके बारे में। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट मार्केट देखिए फ्यूल कलेक्ट किया, यहाँ पे मार्केट ने फ्यूल कलेक्ट किया, यहाँ पे मार्केट अपना लिक्विडिटी ले लिया, मार्केट आईडीएम ले लिया। आईडीएम लेने के बाद क्या मार्केट किया बोस स्वीपेट किया, इसे हम बोस स्वीपेट कहते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी इसको ग्रेप करके मार्केट डाउन साइड जा रहा है ना, तो इसको हम स्वीपेड बोस बोलते हैं। मार्केट स्वीपेड बोस क्या आईएफसी कैंडल बना, उसके बाद मार्केट क्या फ्यूल कलेक्ट किया, यहाँ पे क्या फ्यूल, यहाँ पे सबको क्या रिटेलर्स प्लेयर को क्या किया कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स ने डाउन साइड का व्यू दिखाया कि अब मार्केट क्या डाउन साइड जाएगा, तो मार्केट अब डाउन साइड के लिए जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत रिटेलर्स लोग यहाँ पे क्या अपना सेलिंग के लिए पॉइंट यहाँ पे दिए दिए। ठीक है, यहाँ पे सेल कर दिए हैं। उसके बाद मार्केट क्या है ना कि मार्केट सेल के लिए किया गया, तो मार्केट यहाँ से क्या मार्केट यहाँ पे एक जो पीओआई था, पीओआई आपको समझ ही आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी वगैरह रहता है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या उससे मार्केट ने लिया और यहाँ से मार्केट क्या अप साइड गया, तो मार्केट ने क्या इसका बॉडी क्लोजिंग कर दिया है, इसको बॉडी क्लोजिंग कर दिया है। तो इसको देखिए यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग कर दिया है ना, तो हम लोग इसी को बोलते हैं कि मार्केट को बॉडी क्लोज करना जरूरी है। बोस में भी आपने देखा होगा कि मार्केट बॉडी क्लोज कर देता है। ये क्या ये वो पहला टाइप का था, ये दूसरा टाइप का लिक्विडिटी है, इंटरनल का दूसरा टाइप का इंटरनल लिक्विडिटी है। ठीक है, तो आप काफ़ी इसके बारे में समझ गए होंगे कि मार्केट कैसे वर्क करता है। दो टाइप्स के होते हैं, जो कि पहला होता है क्या है कि जो लिक्विडिटी ग्रेप करके मतलब आईएफसी कैंडल बना के डाउन साइड चला जाए, और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा में हो रहा है कि मार्केट डाउन मतलब ग्रेप करके डाउन साइड आया है, लिक्विडिटी यहाँ पे बनाने आया है, उसके बाद मार्केट ने क्या अप साइड के लिए गया और बॉडी यहाँ पे क्लोज करके मार्केट फिर डाउन साइड है। पता ही होगा कि बोस करने के बाद मार्केट क्या, और मार्केट बोस करने के बाद मार्केट डाउन साइड आता है। तो आप समझ में आ गया आपको।
तो उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि मार्केट बोस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या, आपको पता ही होगा कि आईडीएम मार्केट ने ग्रैब कर लिया और मार्केट क्या बोस कर दिया। आपको पता ही होगा कि ये सेलिंग वाला मतलब बाइंग सेलिंग वाला कैंडल है जो उसके बाद अप साइड गया, तो इस वाले कैंडल को हम लो को क्या बोलते हैं, आईडीएम बोलते हैं, लेफ्ट साइड वाले को, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से मार्केट तो बोस कर रहा है, मार्केट बोस कर रहा है, ठीक है। मार्केट क्या है, यहाँ से बोस कर रहा है मार्केट। उसके बाद फिर डाउन साइड आया लिक्विडिटी लेने, तो मार्केट वही इधर वाले फ्यूल जो बाइंग में थे सब लोग इंटरेस्ट थे उनको मार्केट क्या एसेल उनका मतलब खा गया मार्केट ने, तो मार्केट उनका एसेल खा गया यहाँ पे। तो उसके बाद फिर मार्केट अप साइड गया। तो देखिए यहाँ पे क्या अब हो रहा है आपको पता हुआ, अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये हायर हाई है जो किसकी वजह से बन, हायर हाई किसकी वजह से बनता है, वो बनता है आरडीएम की वजह से। और जबकि हायर लो किसकी वजह से बनता है आपको पता होगा, हायर लो बनता है आपकी बोस की वजह से, आपके बोस जबकि यहाँ पे होता है तो उसकी वजह से आपको बनता है। तो मैं यही बात आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि आपका आईडीएम बना तो उसकी वजह से ना हायर हाई बना, कि हम नहीं आईडीएम बन गया है और हायर हाई हमारा ये स्विंग है। मार्केट क्या जो भी पीओ होगा ऑर्डर ब्लॉक उसको टैप करेगा, मार्केट अप साइड आएगा तो बूस्ट करेगा, तो हमारा ये वाला पॉइंट बन जाएगा, हायर लो पॉइंट बन जाएगा। तो अब आप इसको बारे में काफ़ी समझ गए होंगे। तो चलिए मैं और आगे आपको समझा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट इसको इस पॉइंट को आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है, इसको समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा आपको, आपके लिए। मार्केट यहाँ पे क्या आपको पता है कि आईडीएम यहाँ पे हमारा ले रहा है, ठीक है, आईडीएम ले रहा है, मार्केट अप साइड जा रहा है। तो यहाँ पे अप साइड जा रहा है आईडीएम लेकर और पीओ से, इस वाले पीओ से मार्केट अप साइड जा रहा है। तो मार्केट क्या अप साइड जा रहा है तो यहाँ पे भी तो एक पीओ बना है, यहाँ पे तो पीओ बना है, तो इस वाले पीओ इस मार्केट क्या हल्का सेलिंग दिखाएगा। मार्केट क्या इस वाले को एक छोटा मतलब भी रहेगा ना, वहाँ आप 1 मिनट पे या तो 5 मिनट पे भी आप देखिएगा ना, तो यहाँ पे एक सेलिंग आपको कोई सा भी पीओ रहेगा तो उसको यहाँ पे रिटेट करेगा मतलब वहाँ पे लगना चाहिए मार्केट में कि नहीं सेलिंग आया है। और यहाँ पे क्या सब रिटेलर्स लोग क्या करते हैं, पीओ देखकर सेलिंग के लिए मूड करते हैं और उसके बाद बिग प्लेयर्स क्या इधर से इधर बाय कर देते, तो हमारा एक क्या एक स्विंग बन गया, स्विंग बन गया, ये देखिए लो स्विंग बन गया, यहाँ पे एक लो स्विंग बन गया, फिर ठीक है यहाँ पे एक स्विंग बन गया। तो मार्केट क्या इससे बोस कर देता है, बोस करने के बाद मार्केट क्या सेम डाउन साइड जाता है, तो उसके बाद इस स्विंग लेता है तो हम लोग बोल देते हैं आईडीएम बन चुका है, ठीक है। फिर उसको लेकर मार्केट क्या यहाँ से पीओ से बोस कर देता है, ठीक है। अब हमको बताइए, अब कमेंट में आप लोग बताइए कि इस स्विंग में जबकि एक भी आईडीएम नहीं बना है, आईडीएम के लिए एक भी स्विंग बना है, आईडीएम के लिए एक भी स्विंग बना है। अब बताओ हमको कमेंट में जल्दी से कि हमारा आईडीएम कौन सा रहेगा। इसको मैं तो देख लें कि आईडीएम हमारा कौन सा रहेगा। इसमें आईडीएम तो हमारा ए वाला था, अब इसको वाला में कौन सा रहेगा। देखो इसको हम फर्स्ट आईडीएम मानते हैं, तो सेकंड आईडीएम मानते हैं, थर्ड आईडीएम किधर मानते, कमेंट में बताओ कि थर्ड आईडीएम हम किसे मानते हैं। ये हो गया क्या आपका, तो हायर हाई हो गया और हायर लो किधर बनेगा, हायर लो किधर बनेगा, ये तो इसका हो गया हायर लो, तो हायर लो हो गया। अब इसका हमको बताओ कि इसका किधर आईडीएम बनेगा, अब थर्ड वाला आईडीएम कहाँ पे बनेगा, इसके लो के पॉइंट के पास बनेगा, इधर बनेगा, यानी ये चोच बन गया। आप भी कह सकते हैं कि इसको चोच, क्या ये आईडीएम बना कि चोच बना, आप यहाँ पे समझाओ। तो चोच बना तो मार्केट क्या डाउन साइड के लिए अब रैली करेगा, मार्केट तो अप साइड के लिए कंटिन्यू रैली कर रहा है, मार्केट अप साइड के लिए, तो मार्केट क्या अब यहाँ से चोच बना है तो मार्केट डाउन साइड जाएगा या तो मार्केट अप साइड जाएगा। अब यहाँ पे सर्च करो कि अब आईडीएम कौन सा है और चोच कौन सा है, जल्दी हमको बताओ। 2 सेकंड के अंदर हमको जल्दी चाहिए, 5 सेकंड के कमेंट में बता। चलिए ठीक है आपने बता दिया कमेंट के अंदर, मैं समझ गया। देखिए जब इस लेग में, इसको समझो, जब इस लेग में कोई भी आईडीएम ना हो, जब इस लेग में क्या आईडीएम ना हो
तो हम आईडीएम किसे मानते हैं पता है? जब इस लेग में कोई भी आईडीएम ना हो तो हम आईडीएम मानते हैं इस वाले को, आईडीएम मानते हैं, ठीक है। आईडीएम लेते हैं और उसके पिछले वाले को, जबकि हम लोग इसको पीछे वाले इधर वाले को जो उनको देखेंगे कि हमारा चोच पॉइंट कौन सा है, ठीक है, इसको हम आईडीएम मानते हैं। इस जोन में कोई भी आईडीएम मतलब स्विंग नहीं बना है। मैं अभी बार बार समझा रहा हूँ कि क्योंकि ये लो स्विंग है, जैसे ये लो स्विंग बना है फिर अप साइड गया, ये ऐसे स्विंग बनना चाहिए, ठीक है, ऐसे स्विंग बनना है अप साइड के लिए, सेम रहेगा डाउन साइड के लिए भी, ठीक है। तो मैं यही बार बार आपको समझा रहा हूँ कि आपको मार्केट से काम कर। तो यहाँ पे क्या एक आईडीएम बना है, आईडीएम मार्केट ने क्या यहाँ पे ले लिया है। आईडीएम लेने के बाद देखो ड्रॉ कर देते तो समझ में आएगा। यहाँ पे आईडीएम क्या, आईडीएम यहाँ पे ड्रॉ हो गया, आईडीएम आईडीएम ले लिया है। और यहाँ पे क्या एक पीओआई था, यहाँ पे एक क्या पीओआई आ रहा है, तो मार्केट क्या इस वाले पीओआई से मार्केट क्या अपसाइड के लिए बाइंग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या मार्केट पोस्ट करेगा, क्या बोस करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद डाउन साइड जाएगा। और देखो हमारा चोच पॉइंट कौन सा रह जाएगा सर आप बताइए। तो आपने तो हमको बताया था कि यहाँ पे चोच पॉइंट हो जाता है, जो ये वाला पॉइंट है आईडीएम के नीचे वाला चोच पॉइंट हो जाता। तो मैं बताया था आपको चोच पॉइंट, तो चोच पॉइंट बताया था कि इसको में आईडीएम है ही नहीं, तो इसको में आईडीएम बना ही नहीं है इस लेग में, तो लाइन चला गया है सडनली। और इसको मैं क्या, हाँ इसको मैं क्या, हम लोग इसको चोक पॉइंट मानेंगे, ठीक है, और हम आईडीएम मानेंगे, ठीक है, चोक पॉइंट नहीं मानेंगे। और उसके पिछले वाले जैसे कि मार्केट ने इसको क्या, मार्केट ने आईडीएम लिया है, आईडीएम करके करके इस वाले पीओएस मार्केट एक बाइन आया, तो बाइन आने के बाद इसको बोस किया है, ठीक है, समझो बात को, बोस किया है। तो हमारा चोक पॉइंट ये बन जाएगा, हमारा चोक पॉइंट क्या ये वाला बन जाएगा, हमारा चोक पॉइंट हमारा ये बन जाएगा हमारा चोच पॉइंट, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा है यहाँ पे क्लियर में, यहाँ पे आपको कि हमारा क्या, यहाँ पे क्या चोच पॉइंट बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा चोच पॉइंट। अब तो आप समझ में आ रहा है कि आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं, चोच पॉइंट कौन, वो समझ में आ गया कि हमारा ये चोच पॉइंट बन गया। अब तो समझ में आ गया कि पिछले वाले उसका क्या चोच पॉइंट बन जाएगा। और अभी के जो ताज़ा ताज़ा जो अभी तो ताज़ा ताज़ा हमारा आईडीएम, ये अभी हमारा क्या आईडीएम बना है, आईडीएम बना है, यहाँ पे जो पीओआई था, तो हम बार बार आपको रिपीट करवा रहे हैं कि आप समझ सकते हैं, आप मतलब कंफ्यूज ना हो, आप प्रेस्टिक भी इसको करिएगा, ठीक है, आप इसे प्रेस्टिक करेगा तो आप लोग और समझ में आएगा, आपको दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है। और चलिए, और आप लोग समझ गए, डाउन साइड में भी आपका वैल्यू व्यू ऐसा ही रहेगा, डाउन साइड में भी आप ऐसे ही आप देख सकते। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मार्केट क्या एक हम लोग एक्सटर्नल, जबकि एक्सटर्नल हम किसे मानते हैं और इंटरनल किसे मानते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल किसे मानते हैं और एक्सटर्नल जैसे देखिए कैंडल के जबकि हाई, ये डेली कैंडल हम लोग इसे मान लीजिए, ठीक है, डेली कैंडल मान लेते हैं। और फिर इंटरनल हम लोग इसे मान लेते हैं, ठीक है। इसको में क्या हो रहा है कि मार्केट, जबकि ये डेली कैंडल है, ये डेली कैंडल है, कि हाई, ये जबकि हाई लिक्विडिटी होता है, सबका स्टॉप लॉस होता है, और इसके लो के पास क्या स्टॉप लॉस क्या होता है, एसएल रहता है, ठीक है, सबके पास एसएल रहता है, लो लिक्विडिटी होता है, ठीक। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल, इस कैंडल को हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और जबकि ये वाला रेंज बना है, ये कितना 5 मिनट 1 मिनट पे बनता है बहुत सारे कैंडल, ये तो एक दिन का एक ही कैंडल बनेगा ना, एक दिन का एक ही कैंडल बनेगा। और एक दिन में 1 मिनट पे जाइएगा तो आपको 200 300 कैंडल दिखते हैं, ठीक है। और आप 1 घंटा पर जाइएगा तो आपको 6 7 कैंडल दिखता है रेंज वाले में। लो टाइम फ्रेम पे जाइएगा तो आपको और दिखते हैं, 5 मिनट पे जाएंगे तो कुछ और दिखता है, 150 200 दिखता है। तो वही बात हम बोलते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले को हम बोलते हैं एक्सटर्नल, इस वाले को इस वाले रेंज को हम बोलते हैं जो कि 5 मिनट 1 मिनट 1 मिनट रहता है, उसको हम बोलते हैं क्या, इंटरनल बोलते हैं, इसको हम इंटरनल
हाँ, इसको हम इंटरनल बोलते हैं, एक्सटर्नल बोलते हैं। अब आप इसके बारे में काफ़ी समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए, आप लोग इसके बारे में काफ़ी समझ गए, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उसका हम अब इंग्लिश से पीओआई मतलब लेक्चर किया रहेंगे, ठीक है। उसका पीओआई का लेक्चर है, थोड़ा सा और हम आपको थोड़ा और दिखा देते हैं क्या होता है, समझ जा सकते। सेम टाइम क्या होता है ना कि मार्केट हमारा क्या अपसाइड तो जा रहा है, मार्केट ऐसे अपसाइड जा रहा है, और मार्केट अपसाइड जा रहा है, तो मार्केट क्या लिक्विडिटी क्रिएट करने आता है, मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करने आता है, फिर मार्केट क्या अपसाइड जाता है। आपको हमने बताया ना कि जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल क्या हुआ होता है, बोस के ऊपर, बोस जबकि किया है तो उसके ऊपर मतलब वो लिक्विडिटी होता है, और जो कि यहाँ पे चोच है, यहाँ पे चोच है तो उसके नीचे क्या एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है। और जो सारे जो अंदर में चलते हैं कैंडल छोटे छोटे, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। आपको पता ही होगा कि मार्केट क्या हमारा जाता है, ए बना के टू बना से ट्रेड लाइन ड्रॉ करा से गिर जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर एक ऐसे गिर जाएंगे, फिर वहाँ कोई टाइम पास नहीं, कोई टाइम पास नहीं, सिग्नल नहीं बाय। अब समझ में आ रहा है यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट पीओई तक आने तक आपको एक रेंज बनवाते हैं। आप लो टाइम फ्रेम पर जाइएगा तो आप देख सकते हैं आपको क्या एक आप सपोर्ट लाइन मार्क करते हैं, वहाँ से एक सेलिंग आता है, फिर यहाँ से रेंज बनाता है, फिर एक सेलिंग करता है, आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा, आपको एम पैटर्न दिखेगा। इसके लिए आप 30 मिनट को आप टाइम फ्रेम यूज करिएगा तो आइएगा 1 घंटे के आप देख के बाद क्या कैसे जाएगा, तो क्या यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ आपको देखने की काफ़ी ज़रूरत है, आप देखिएगा तो आपको समझ। तो मार्केट में हम यहाँ पे आपको तो आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। मार्केट एक देखिए यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, हम आपको यहाँ पे मैंने तो ड्रॉ किया हूँ, और मैंने लिक्विड था यहाँ पे इस बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट क्या हमारा कैसे कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्क कैसे कर रहा है हमारा। यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने किया लिक्विडिटी बना रहा, लिक्विडिटी बना ड्रॉ किया, ठीक है। लिक्विडिटी एक ट्रेंड ड्रॉ किया है, लिक्विडिटी बनाकर ही मतलब अपसाइड जा रहा है, ठीक है, अपसाइड। और इस स्विंग को मार्केट पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद मार्केट के सडनली डाउन, यहाँ पे फ्यूल कलेक्ट हुआ ना, फ्यूल कलेक्ट हुआ, इसको देखो इतना कितना स्लोली इसको जाने में टाइम लग रहा है, इसको जाने में स्लोली कितना टाइम लग रहा है, और इसको आने में कोई टाइम लगा नहीं लगा। वही बात है कि आपको इसको बारे में काफ़ी समझ है। तो चलिए आपको नेक्स्ट